नमस्कार दोस्तों। आज हम किसी आम कार की बात करने नहीं आए हैं। आज चर्चा होगी उस नाम की जिसने एक दौर में भारत को यह एहसास कराया था कि असली एसयूवी आखिर होती कैसी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। बात हो रही है डस्टर की। और भरोसा मानिए, जो नई तस्वीरें और डिटेल्स सामने आई हैं, उन्हें देखने के बाद क्रेटा, सेल्टॉस और टाटा की नई पेशकशें भी अब थोड़ा सतर्क हो गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि यह वही पुरानी डस्टर है, बस ऊपर से नया पेंट कर दिया गया है, तो जनाब, आप पूरी तरह गलत हैं। यह अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तैयार होकर लौटी है। आज की डस्टर किसी शांत एसयूवी जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसे शिकारी जैसी लगती है जो मैदान में उतरने से पहले पूरी प्लानिंग करके आया हो। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने लॉन्च के साथ ही सबसे ज्यादा हलचल मचा दी, इसका नया लुक। आपको याद होगा, जब डस्टर पहली बार सड़कों पर उतरी थी, तब उसकी मौजूदगी ही अलग थी। चौड़ा स्टांस, मजबूत बॉडी और ऐसा एटीट्यूड मानो सड़क उसी की हो। फिर समय बदला, रिनो थोड़ा पीछे हटा और बाकी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब रिनो पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ वापसी कर चुका है। नई तस्वीरें और जानकारियां साफ बताती हैं कि अब डस्टर बिगस्टर इंस्पायर्ड अवतार में सामने आ चुकी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी एसयूवी की जो पहले से ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा ऊंची है और जिसका डिजाइन ऐसा है जैसे इसे पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। अब गोल मटोल शेप पूरी तरह इतिहास बन चुकी है। नई डस्टर का लुक अब एकदम चौकोर, सख्त और मस्कुलर हो गया है। बिल्कुल किसी रोज जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर जैसा। बोनट अब ज्यादा ऊंचा और फ्लैट रखा गया है, जिससे ड्राइविंग पोजीशन से ही गाड़ी का रुतबा महसूस होने लगता है। हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ के शेप एलईडी डिजाइन दी गई है, जो फ्रंट ग्रिल के साथ इतनी स्मूथली जुड़ती है कि दोनों एक ही यूनिट लगते हैं। ग्रिल इस बार पतली और शार्प है, जिससे एसयूवी को एक अग्रेसिव और मॉडर्न चेहरा मिलता है। सामने से देखने पर गाड़ी खुद ब खुद साइड मांगती नजर आती है। साइड प्रोफाइल में असली ट्विस्ट देखने को मिलता है। पीछे के दरवाजों के हैंडल को बड़ी चालाकी से विंडो लाइन के पास छुपाया गया है, जिससे यह एसयूवी साइड से टू डोर स्पोर्ट्स कार जैसी लगती है। व्हील्स भी कमाल के हैं। 17 और 18 इंच के बड़े डायमंड कट अलॉय। और सबसे खास बात, व्हील आर्च अब गोल नहीं बल्कि चौकोर रखे गए हैं। यही छोटी सी डिटेल इसे एक असली रफ एंड टफ ऑफ रोडर की पहचान देती है। पीछे की तरफ वाई शेप टेल लाइट्स दी गई हैं, जो पहले से ज्यादा शार्प और ब्राइट हैं। टेलगेट भी अब ज्यादा फ्लैट और मजबूत डिजाइन के साथ आता है। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। प्लेटफॉर्म। नई डस्टर तैयार हुई है CMFB प्लेटफॉर्म पर, जिस पर रेनो, निसन अपनी ग्लोबल एसयूवीएस बनाते हैं। मतलब साफ है, पहले से ज्यादा मजबूत बॉडी, ज्यादा सेफ्टी और बेहतर स्टेबिलिटी। अब अगर आपको लगता है कि बदलाव सिर्फ बाहर तक सीमित है, तो जरा अंदर झांकिए। पुरानी डस्टर की सबसे बड़ी शिकायत उसका सिंपल और आउटडेटेड केबिन था, लेकिन इस बार पूरी कहानी पलट दी गई है। दरवाजा खोलते ही आपको एक बिल्कुल नया, प्रीमियम माहौल महसूस होता है। डैशबोर्ड पूरी तरह नया है। ड्राइवर के सामने 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेंटर में 10 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। स्क्रीन को हल्का सा ड्राइवर की ओर झुकाया गया है, ताकि नजरें सड़क से हटें ही नहीं। ऐसी वेंट्स भी वाई शेप डिजाइन में हैं, जो एक्सटीरियर थीम से मैच करते हैं। गियर लीवर अब छोटा और मॉडर्न है, बिल्कुल किसी लग्जरी कार जैसा। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम डिजाइन में आता है, जिसे पकड़ते ही स्पोर्टी फील मिलती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इंजन। यहां डीजल फैंस को थोड़ा झटका लग सकता है। पुराना 1.5 लीटर डीजल अब नहीं मिलेगा, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। नई डस्टर पेट्रोल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आई है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल उन लोगों के लिए है जो शहर में ज्यादा ड्राइव करते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम। शहर में यह एसयूवी ज्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है, शांत, स्मूथ और किफायती। हाईवे पर जरूरत पड़ते ही पेट्रोल इंजन एक्टिव हो जाता है। रियल वर्ल्ड डेटा के मुताबिक इसका माइलेज 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया जा रहा है। इतनी बड़ी एसयूवी में इतना माइलेज, यही बात क्रेटा और सेल्टोस के लिए
खतरे की घंटी है। और हाँ, डस्टर का असली डीएनए ऑन ऑफ रोडिंग। इसमें मिलता है असली 4x4 सिस्टम, वो भी अलग अलग टेरेन मोड्स के साथ। रेत, कीचड़, बर्फ और पहाड़, हर रास्ते के लिए अलग सेटिंग। ग्राउंड क्लियरेंस करीब 217 मिलीमीटर है, यानी खराब रास्तों पर बिना सोचे निकल सकते हैं। सेफ्टी के मामले में भी कोई कमी नहीं। 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, एडीएएस फीचर्स और ऑन्टो ब्रेकिंग सिस्टम। एक खास फीचर है इसका स्लीप पैक। पिछली सीट फोल्ड कर आप अंदर ही बेड सेट कर सकते हैं। रेनॉल्ट इसके लिए एक्सेसरीज भी देगा। सोचिए, लद्दाख की ठंडी रात, कोई होटल नहीं और आपकी एसयूवी ही आपका घर। कीमत की बात करें तो शुरुआती कीमत करीब 10 से 11 लाख रुपए बताई जा रही है और टॉप वेरिएंट लगभग 18 लाख तक जा सकता है। अब सवाल, क्या यह क्रेटा और सेल्टोस की बादशाहत को हिला पाएगी? जो लोग सिर्फ फीचर्स और दिखावे के पीछे हैं, वे शायद वही चुनें। लेकिन जो असली इंजीनियरिंग और दमदार ड्राइव चाहते हैं, उनके लिए नई डस्टर एक साफ जवाब बन चुकी है।